सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड। सो इस वीडियो में मैं अपना बताऊंगा आज का एक्सपीरियंस। आज मेरे फर्स्ट सेकंड डे था कैनरा बैंक अप्रेंटिसशिप का। तो मैं अपना बताऊंगा कि कैसा रहा। बाकी ठीक है, तो इस वीडियो क्लास तक देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको भी पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या होगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो आज मैं गया था जब बैंक अपनी, तो 5 से पहले जाते जाते मैं मैनेजर से मिला। ठीक है, मैनेजर से मिलने के बाद मैनेजर ने मुझे मेरे बारे में थोड़ा सा पूछा कि कब कब आपका डीवी हुआ था, एंड कहाँ से आपको वो मिला है, एचआरएम से मिला है या फिर सीओ से मिला है। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो जब उन्होंने मुझे एक सीनियर थे ऑफिसर, उनसे मिलाया और उन्होंने कहा कि आपको जो है ऑन ऑन जॉब ट्रेनिंग है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको जॉब के साथ साथ ही काम को सिखाया जाएगा। तो उन्होंने मुझे ऑफिसर के साथ बैठने को कहा। वो ऑफिसर से जो थे, लोन वाले थे, लोन का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा इनके साथ बैठ के देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या 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 रहता है और सारी चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो फिर अभी तक उन्होंने कोई वर्क तो साइन मुझे किया नहीं। ठीक है, बस ये कहा कि बस मेरे सीनियर के साथ बैठ के देखो, वो जो थोड़ा बहुत काम बताए वो कर कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं उनके पास बैठ, तो वो बिज़ी थे कस्टमर के साथ, तो मैं भी शांति से वहाँ बैठा था, ऐसे ही देख रहा था सारी चीज़ें, कौन कौन क्या क्या है सब। मैंने फिर वहाँ के जो सब स्टाफ थे, ग्रुप, यानी कि जो हर बैंक में लगे होते हैं, बीसी बीसी लगे होते हैं हर बैंक में। इसको बोलते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो ये लोग प्राइवेट तौर पे होते हैं। तो मैं हमारे बैंक में जो थे, मैंने उन लोगों से बात करी। मैंने पूछा मुझे ज़रा इस बैंक के बारे में बताओ, कौन क्या है ना। तो मुझे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि ये वाले में सर ये हैं, ये वाले क्लर्क हैं, ये वाले मैनेजर हैं, ऐसा। अब ये बेसिकली बीसी जो होते हैं लोकल होते हैं, मतलब उसी एरिया के होते हैं ना। तो इनसे आप अपने, अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हो अपनी उस ब्रांच में, तो उसकी भी जानकारी पूछ सकते हो कि इस एरिया में रूम रेंट पे रूम कहाँ मिल जाएगा, और फूड फूड का जो टिफ़िन वगैरह होता है वो उसका प्राइस कितना है, वो सब, ये सब काफ़ी व्यवस्था करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी इसे इनसे अपनी बात करी थी। तो उन्होंने मुझे बताया था, आइडिया दिया था कि आसपास में क्या कैसा रहेगा आपका। तो मैंने जब उनसे पूछा कि कितने का रूम पड़ जाएगा, तो उन्होंने बताया 2,000 का रेंट रूम पड़ जाएगा, और 70 रुपये का एक टाइम का खाना होता है। तो अगर आप 2 टाइम भी खाओगे तो 140 रुपये हो गया एक दिन का, है ना। और चाय वगैरह मिला लो तो 150 रुपये का एक दिन का हो गया। ठीक है, खाना। तो 30 दिन का कितने का हो गया, 4500 का हो गया। 4500 का खाना हो गया, टोटल 6,500 का हो गया आपका रहना प्लस खाना। तो 15,000 में से कितना बचा ये, 6,500 बचा, सॉरी 8,500 बचा आपका। 8,500 में अब आप देख लो कि आपको क्या इतना इतना जो आपकी सेविंग्स हुई वो सफिशिएंट है, नहीं। अगर नहीं है तो यार आप इसको मत करो। अगर है तो, अगर आप मैनेज कर सकते हो इसको, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। अब ये आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। सो आज का मैंने आपको बताया, तो यार आज तो मैं वहाँ पर मुझे काफ़ी इनसिक्योर फील हुआ एज एन अप्रेंटिस। कोई भी ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि सब लोग अपने में बिजी थे, है ना। तो किसी से ग्रेट, आज आज तो बैंक का लोड भी ज़्यादा था, प्रेशर था, क्योंकि 4 दिन से बैंक बंद थी ना, है ना। 4 दिनों से बंद थी, तो आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लाइन तो यार बहुत ही लंबी लगी थी पूरे टाइम। हाँ, मतलब सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी थी काफ़ी लंबी। तो उन लोगों को टाइम ही नहीं मिला आपस में बात करने का। तो ये था। ठीक है, तो खैर मैं शांति से बैठा था, मैं जो है अपना बैठ के देखता रहा। वो सर खैर अच्छी बात है कि मुझे ज़्यादा काम नहीं करवाया। मैं भी यही चाहता हूँ कि ज़्यादा काम ना करवाएं, है ना। अब हम इतने कम पैसों में कितने ही काम कर लेंगे, ये भी तो बात है। और हाँ, एक दिक्कत ये भी थी कि बाहर में भी मैं रह रहा हूँ एक
रेंट पे। तो होम का कंफर्ट तो मिस हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या थी, जो मैंने सोचा और रियलिटी, तो उसमें क्या था, मुझे लग रहा था कि ये सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे, बट रियलिटी ये थी कि वो सब ऑब्जर्व कर रहे थे मेरी एक्टिविटी को, कि मैं क्या कर रहा हूँ खाली बैठ के मैंने को थोड़ी देर फ़ोन में अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप देखा, और मॉक टेस्ट जो दे रखे तो उनके थोड़े से क्वेश्चन देखे। हम्म, और बस आराम से जो करना था वो कर लिया, इतना कोई प्रिपरेशन नहीं था फिर। बट जो है, हाँ, मैं जिस ऑफिसर के पास चढ़ा था उसने मुझे बाद में थोड़ा वो कुछ बताया कि कि केसीसी लोन क्या होता है, इसका फॉर्म कैसे भरते हैं, है ना। इसका एक बताया एओडी फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ड्राफ्ट का फॉर्म कैसे भरा जाता है, वो बताया। तो बस ऐसा ही होता है। हाँ, इससे पहली बार जब मैं गया था तो मुझे किसी दूसरे के बंदे के संग बिठाया था। बस हमारा काम यही है कि दूसरे किसी भी ऑफिसर के संग बैठ के काम को सीखो, और बस बस आपको कोई सिस्टम नहीं मिलता, कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिलता जिससे आप लॉगिन करके कुछ काम करो, और वो हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब वो मिल जाएगा तो हमारा वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने सीखा कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ लर्निंग, हमें बैठ के बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है। बैंक वर्क नीड पेशेंट, कॉन्फिडेंस बिल्ड्स विद टाइम, एटीट्यूड मैटर्स मोर देन टोटल। आपको अपना जो है उन लोगों को ऐसे दिखाना है, बैंक वालों को, कि आप कुछ सीख रहे हो, ये नहीं दिखाना कि आप खाली बैठ के बस टाइम टाइम पास कर रहे हो, वरना वो आपको और काम देंगे। आपको आपको उन्हें ये दिखाना है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो बैठ के, ठीक है। और आपको वहाँ पे सबसे पोलाइटली बात करना है, ठीक है। और एक बात और, मैनेजर ने आज क्या किया, मैनेजर ने आज मेरा खाता खोल दिया, अपने कैनरा बैंक में ही मेरा अकाउंट खोल दिया, कहा कि इसमें तुम्हारी सैलरी आएगी, तो अपना एक खाता खुलवा लो। तो मैंने आधार कार्ड का प्रिंट और पैन कार्ड का प्रिंट तो था ही मेरे पास, फोटोकॉपी, वो मैंने उससे दे दी मैनेजर को, और एक फ़ोटो था मेरे पास, वो मैंने दे दिया। तो उन्होंने मेरा खाता खोल दिया तुरंत ही, आज ही गया आज, और कहा कि अभी तुम्हारी इसमें सैलरी आएगी, ठीक है। और हाँ, एक काम और करवाया यार, 5 वो करवाए, क्या होते हैं रेटिंग वाले, फीडबैक फॉर्म भरवाए, 5 बार। बैंक में कितने भी कस्टमर आए पूरे दिन, उनमें से आपको किसी 5 को पकड़ लेना है, उनके नंबर से आपको फीडबैक वाला फॉर्म भर देना है। उसमें बस आपको 3 कॉलम होते हैं, उसमें स्टार्ट रेटिंग देनी है, इसमें 5 दे दो, 5 रेटिंग दे दो, बस सबमिट कर दो। मुश्किल से 2-3 मिनट का काम होता है बस। तो वो 5 से आराम से कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो आप कर ही दोगे। सुबह से शाम तक बहुत सारे कस्टमर आते हैं, किसी की भी 5 को पकड़ लो। तो अब मैं बताऊंगा हाउ आई यूटिलाइज द टाइम। जब मैं उन ऑफिसर के पास बैठ के बोर हो गया, तब मैं इधर उधर चला गया, मैं चला गया दूसरे लोगों के पास। मैंने देखा जो कैशियर बैठे थे वो तो बहुत ही बिजी थे, काम कर रहे थे। फिर मैं तो और जो कस्टमर आने के लिए मेरे पास, वो पूछ रहे थे ये वाला फॉर्म दे दो, केवाईसी का फॉर्म दे दो, पैसे निकालने का फॉर्म दे दो, और जमा करने का। तो मैंने वो फॉर्म देख समझ लिए तो कौन सा किसका होता है, वो दे निकला, है ना। वर्क फ्लो को आपको देखना है, एक दूसरे से हेल्प लेनी है। वहाँ की जो देखो, जो लो लेवल के स्टाफ होते हैं ना, वो आपकी मदद करते हैं। जो ऑफिसर होता है वो आपकी मदद उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं करता, ना ही उतने अच्छे से बात करता है। बट जो लो लेवल के स्टाफ होते हैं ना, वो आपसे बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात करते हैं। सो जो भी आपको बैंक की इंटरनल जानकारी चाहिए ना, वो आपको लो लेवल वाले ही स्टाफ बताएंगे, हाँ, है ना। तो उनसे अपना रिलेशन अच्छा रखना, रिलेशन तो आपको ऑफिसर से भी अच्छा रखना पड़ेगा अपना, ठीक है। एंड जाते मैं गया था सुबह 10:30 बजे गया, ठीक है, और 5 से 5 बजे छूट गया। 5 बजे छूट के मैंने वहाँ पर अटेंडेंस लगाई एक रजिस्टर में, और मैं बस, ठीक है। बाकी मैसेज फॉर न्यू अप्रेंटिस, तो ये देखो है, जो न्यू अप्रेंटिस वर्क करने वाले हैं या करेंगे, उनके लिए यही मैसेज है मेरा कि यार, हाँ, हम सबको लगता है पहले दिन जाके कि यार हम तो यहाँ फालतू हैं, है ना, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लोग हमारी वैल्यू समझते हैं, और
हमसे भी तमीज़ से बात करते हैं, सभी लोग सर करके बात करते हैं हमसे भी, चाय चाय देते हैं बाकायदा। एंड ये फेस भी चला जाएगा, ये स्टे काम एंड कंसिस्टेंट। अपनी बस ये है, अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो, यहाँ नौकरी करो बट पढ़ाई भी करो। माई नेक्स्ट 7 डेज़ का प्लान ये है कि ऑब्जर्व एक्टिवली, आस्क स्मॉल क्वेश्चन एट द राइट टाइम। देखो, आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो ऑफिसर से पूछो, आपको जो ऑफिसर दे रखे हैं उनसे आप पूछ सकते हो कोई कुछ भी चीज़, बट कोई काम गलत मत करना। गलत काम करने से जो है आपको वो थोड़ा सा डांट वोट भी सकते हैं, बट उससे अच्छा है पूछ ही लो यार, है ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो, जैसे घर पे बोलते हो दोस्तों के साथ वैसे नहीं बोलना, थोड़ा फॉर्मली बोलना है आपको, है ना। लर्न स्टाफ रोल्स, और आपस में पूछ लो कौन, बस यही है कि 2 बजे लंच हो गया था, मैं आज मेरा तो मैं 2 बजे लंच करने चला गया, तो 2:15 तक मैंने एक दुकान एक होटल देखा, होटल पे जाके मैंने 3 बजे, उन्होंने बोला तो 2:30 बजे तक आ जाना वापस, बट मैंने 2:40 तक खाना खाया, ठीक है। 2:40 तक खाना खाने के बाद मैं 2:50 पे आया, 2:30 बजे का बोला, मैं 2:50 पर आया, बट कोई दिक्कत नहीं, वहाँ मुझसे किसी ने पूछा कितना लेट क्यों आए, ठीक है। वो सब अपने अपने काम में व्यस्त थे पहले से ही, मेरे आने को किसी को पता ही नहीं चला, ठीक है। सो फाइनल वर्ड्स मेरे यार यही है, अप्रेंटिसशिप लाइफ इज़ चैलेंजिंग, यार चैलेंजिंग तो है बट टेम्पररी है, ठीक है। एक्सपीरियंस गेन्ड इज़ परमानेंट, यस यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। बहुत ही सारे लोग ने अप्रेंटिसशिप करी है और कंप्लीट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। अपने लोगों को आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करनी है और एक दूसरे से बातचीत करनी है, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें सब कैनरा रैंक अप्रेंटिसशिप वाले ही हैं, अपनी एक दूसरे की से हेल्प कर सकते हैं आराम से। एंड मेरा आज का एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक ठाक था, अब बस यही है कि कल का क्या रहेगा, और बस मैं रहने खाने की व्यवस्था देख रहा हूँ यार, वो अगर ठीक बन जाए तो तब तो मैं इसको करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, है ना। क्योंकि अगर 8,000 रुपये बचे तो उसका क्या फ़ायदा यार, 8,000 की तो हमें अपने ज़िले में ही मिल जाएगी नौकरी, हमें तो 8,000 की तो अपने ज़िले में मिल जाएगी अच्छी, कोई प्राइवेट कंपनी में, तो 8,000 का इतनी दूर आने का क्या फ़ायदा। सो बस यही, मैं देखूँगा कुछ वैसे व्यवस्था बनी तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ और देखा जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना मेरे से, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई, और ठीक है।